नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम योगी की प्रदेश को विकास कार्यों की सौगात, 1483 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की कार्यक्रम में शिरकत। यूपी में शहरों के नाम परिवर्तन को लेकर सियासत तेज। भाजपा विधायक ने की जौनपुर का नाम बदलने की मांग। जौनपुर का नाम जमदग्निपुर रखने की रखी मांग। कानपुर में 14 लाख से अधिक की ऑनलाइन ठगी। राम मंदिर और श्री राम सिद्धि विनायक मंदिर का अकाउंट बनाकर दिया वारदात को अंजाम। मनी वॉलेट कंपनी रेडमिल को बनाया शिकार। जांच में जुटी क्राइम ब्रांच। कन्नौज में लगातार बढ़ रहे डेंगू मरीज। चाचा भतीजे सहित 4 की जांच में डेंगू की पुष्टि। 3 दिन पहले मां बेटी की हो चुकी है डेंगू से मौत। तो मरीजों की बढ़ती संख्या से स्वास्थ्य विभाग अनजान। यूपी में जन्माष्टमी पर जमकर बरसे मेघ। 24 घंटे में औसत अनुमान से 2 मिलीमीटर ज्यादा बारिश की गई दर्ज। आज भी 20 जिलों में बरसात का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में प्रदेश को विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान लोक निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेतु निर्माण, सिंचाई एवं जल संसाधन, व्यावसायिक शिक्षा, नगर निगम अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण की 1710 करोड़ की 180 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कुल 1710 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये बदलते हुए प्रदेश और बदलते हुए लखनऊ का वह दृश्य है जो आम जन की आकांक्षाओं के अनुरूप, प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप लखनऊ को बढ़ाने का माननीय रक्षा मंत्री जी और यहां के लोकप्रिय सांसद श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में तेजी से चल रही विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का एक अभियान है। आपने देखा होगा यहां पर जो परियोजनाएं आज लोकार्पित की गई हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हैं। 2 बड़े बड़े ब्रिज हैं जिनका लोकार्पण अभी संपन्न हुआ है। मल्टी लेवल पार्किंग की योजनाएं हैं, व्यवसायिक शिक्षा की हैं, चिकित्सा शिक्षा की हैं, स्वास्थ्य की हैं। यानी हर एक ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जन सुविधाओं को विकसित करने के लिए शासन स्तर पर क्या पहल होनी चाहिए, ये स्मार्ट सिटी मिशन के अनुरूप प्रदेश के अंदर 17 ऐसे नगर निगम हैं जिनको 10 भारत सरकार के सहयोग से और 7 को राज्य सरकार अपने स्तर पर कन्वर्जेंस के माध्यम से स्मार्ट सिटी के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आम जन की सुविधा को बेहतर करने के लिए, उनके आवागमन को बेहतर करने के लिए, पार्किंग की सुविधाओं की बढ़ोतरी करने के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों, वे माननीय सांसद, माननीय विधायक, पार्षदगण, महापौर और चेयरमैन, इन सबके सहयोग से 60 ऐसे शहरों को अमृत योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने के जो अभियान चल रहे हैं, उसी के क्रम में आज लखनऊ की इन परियोजनाओं का माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपना मूल्य समय देकर के आज इस कार्यक्रम के साथ वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, विकास की इन परियोजनाओं के माध्यम से ही आम जन के जीवन में व्यापक परिवर्तन और उनके जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है।
प्रदेश सरकार इस दिशा में बेहतरीन प्रयास करने का हर संभव उपाय करती है। बहनों भाइयों, आप सबके बीच में भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। आप सभी जानते हैं कि जब मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में आता हूं तो जनता से बराबर मैं यही कहता हूं कि मैं लखनऊ का सांसद के रूप में जिस तरीके से जो भूमिका का निर्वाह करना चाहता हूं वह हमारी भूमिका एक सेवक की है। जब भी मैं यहां आता हूं मैंने बराबर लोगों को कहा है कि मुझसे भाषण की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। लखनऊ का तेजी के साथ विकास कैसे हो, लखनऊ हिंदुस्तान का नंबर 1 शहर बनकर कैसे खड़ा हो, यही हमारी चिंता रहती है और सदैव उसी के लिए मैं प्रयत्न करता रहता हूं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं और तहे दिल बतलाना चाहता हूं, शायद आज के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी न होते तो मैं लखनऊ के विकास के लिए इतना काम बिल्कुल नहीं कर सकता था। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य ने समय समय पर जिस तरीके से निगरानी की है, जिस तरीके से रुचि दिखाई है, इसके लिए मैं श्री केशव प्रसाद जी मौर्य को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे सभी विधायक, यहां के दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सबने यहां के विकास में रुचि दिखाई है। सारे विकास के लिए यदि कहा जाए तो श्रेय सभी को जाता है, उसका श्रेय मुझे नहीं जाता है। यूपी के अयोध्या में गरीब और असहाय लोगों को छत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3181 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में नगर निगम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ नगर आयुक्त विशाल सिंह और एडीएम प्रशासन संतोष सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में लाभार्थियों के अतिरिक्त नगर निगम के पार्षद भी शामिल हुए। इस दौरान प्रमाण पत्र वितरण के साथ साथ लोगों के खाते में पहली और दूसरी तथा तीसरी किस्त भी ट्रांसफर की गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र किया है, जिसके क्रम में अयोध्या नगर निगम में जिनको स्वीकृति के उपरांत पहली किस्त प्राप्त हुई है, ऐसी संख्या पूरे नगर निगम में 1744, द्वितीय किस्त जिनको प्राप्त हुई है 747 और फाइनल जिनको तृतीय किस्त प्राप्त हुई, जिनका मकान बन चुका है, उनकी संख्या 690 है। कुल मिलाकर आज 3181 लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री यानी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो ठेले के पटरी के दुकानदार थे, इनको स्वावलंबी बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने जो महती योजना बनाई थी। यूपी के लखनऊ को विकास कार्यों की सौगात एमडी शुक्ला इंटर कॉलेज में नवीन कक्ष का लोकार्पण हुआ है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की है। उप मुख्यमंत्री और कानून मंत्री ने नवीन कक्षा कक्ष का लोकार्पण किया है। विद्यालय प्रांगण में निर्मित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए गए। यूपी में शहरों के नाम परिवर्तन की सियासत तेज होती जा रही है। इस बीच केराकत के भाजपा विधायक दिनेश चौधरी ने जौनपुर का नाम बदलकर जमदग्नीपुर रखने की मांग रखी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई जिलों के नाम बदले जाने की कवायद चल रही है। ऐसे में केराकत विधायक दिनेश चौधरी ने कहा कि जौनपुर का नाम बदलकर परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के नाम पर रख दिया जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में जौनपुर का नाम जमदग्नीपुर था। 13वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस शहर का नाम अपने भाई जूना खान के नाम पर बदलकर जौनपुर रखा था।
सुनने में आया है, जो लिखा है पुराने ग्रंथों में, कि हमारा जनपद जौनपुर इस देश की 8 दिन राजधानी रही है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि हमारे जनपद जौनपुर का नाम 13वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के भाई जूना खान के नाम रखा गया था। इसके पूर्व शास्त्रों में यमदग्नि, जमदग्नि, उसको उच्चारण में यमदग्नि और नाम इसे जमदग्नि के नाम से जाना जाता था। आज भी जौनपुर में जमैथा नामक स्थान पर महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के नाम पर आश्रम है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर कार्यकर्ताओं की ओर से साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें समाजवादी सरकार में किए गए विकास कार्यों की लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात भी कही गई। इस रैली में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। तरीके से समाजवादी पार्टी की यूथ के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अनीस राजा जी के आह्वान पर आज सभी समाजवादी यूथ के कार्यकर्ता जो समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में मुरादाबाद में विकास कार्य हुए, जैसे आप संभल चौराहे का पुल देखिए, घंटों लोग जामों में लग जाते थे। जब कोई बच्चा स्कूल से या कोई नौजवान अगर कहीं अपनी नौकरी पर जाता था तो 2-2 घंटे जाम का सामना करना पड़ता था। और माननीय अखिलेश यादव जी ने उसके दर्द को समझा और आज मिगलानी से लेकर कटघर थाने तक जो ब्रिज बनाया है वो समाजवादी पार्टी 2012 से 2017 की सरकार में था। इस तरीके से वंडरलैंड का एक पुल है जहां ट्रेनें गुजरती थी और लोग जामों में फंस जाते थे, उस पुल को बनाने का काम किया। आज हम उन्हीं नीतियों को जन जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। यूपी के बस्ती जनपद की सदर तहसील में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। बावजूद इसके जनपद में तेज तर्रा तहसील कर्मियों ने अवकाश का त्याग करते हुए 4 लोगों का नाम खतौनी से निरस्त कर दिया। ऐसे में तहसील कर्मियों का ये कारनामा बस्ती जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि प्रशासन भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। उत्तर प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी पर कई शहरों में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ समेत पूर्वी और मध्य हिस्से में 24 घंटे में 6.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो औसत अनुमान 4.5 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर अधिक थी। बारिश का यह दौर आज भी जारी है। 1 जून से अब तक प्रदेश में 573.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि 2 सितंबर तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। उन्होंने बताया कि 36.6 डिग्री सेल्सियस के साथ लखीमपुर खीरी जिला सबसे ज़्यादा गर्म रहा। इटावा में 22 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मंगलवार को प्रदेश में 20 जिलों में बारिश होने के आसार जताए गए हैं। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां पार्टी के पदाधिकारी टिकट बंटवारे को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं, तो ऐसे में बीजेपी विधायक सूची चौधरी के पति मौसम चौधरी उर्फ ऐश्वर्या चौधरी ने बिजनौर वासियों के लिए रामलला दर्शन करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। इस बीच रामलला दर्शन के लिए बिजनौर से श्रद्धालुओं की बस अयोध्या पहुंची, जहां सभी श्रद्धालुओं ने रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए। बहुत अच्छी यात्रा रही, सुबह की यात्रा रही। हम ये मौसम भैया के सौजन्य से गए थे, पहली बार गए थे हम अयोध्या जी। हमने रामलला जी के दर्शन भी किए। पहले बस से उतरकर धर्मशाला गए, वहाँ थोड़ा आराम किया। उसके बाद सूर्य नदी में स्नान किया। फिर हम रामलला जी के दर्शन किए, जो उनका जन्म स्थान था वहाँ पर भी हम गए, वहाँ भी देखा। और जहाँ नया मंदिर बन रहा है वहाँ पर भी हम गए, वहाँ भी हम दर्शन किए। सभी श्रद्धालुओं ने बताया इनकी बड़ी अच्छी यात्रा रही है और बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं। और जो ये काम किया गया है ये धर्मार्थ कमाने के लिए किया गया है, ना कि कोई राजनीति करने के लिए, ना कोई ऐसा कोई उद्देश्य है। क्योंकि राजनेता कोई काम करे तो उसे राजनीतिक रंग दे दिया जाता है कि साहब राजनीति से प्रेरित होकर शायद ये कार्य कर रहे हो।
तो मेरा कहना है कि हर व्यक्ति का ये अधिकार है धर्मार्थ कमाने का, और उसी श्रृंखला में हमने भी ये अपने लिए धर्मार्थ कमाने के लिए लागू किया। यूपी के संभल स्थित मिनी गोगा मंदिर में भाद्रपद की नवमी पर भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान गुन्नौर क्षेत्र के गांव थाना में पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित हुए। साथ ही भगवान से सुख शांति की विशेष प्रार्थना की गई। खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां पनियरा थाना क्षेत्र के एक विद्यालय के शिक्षक की घिनौनी करतूत सामने आई है। दरअसल आरोपी शिक्षक ने नाबालिग छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पनियरा थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पनियरा थाना क्षेत्र में एक स्कूल की छात्रा को वहाँ के टीचर द्वारा कुछ नशीला पदार्थ पिला के उससे दुष्कर्म करने एवं उसका वीडियो बना के वायरल करने का मामला प्रकाश में आया है। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, उससे पूछताछ की जा रही है। जो पीड़िता है उसका मेडिकल आदि की और बयान की कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें अभियुक्त के विरुद्ध हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां 6 दिन बाद भी महिला को इंसाफ नहीं मिला है। दहेज के लालच में महिला को 4 मंजिला भवन से फेंकने का यह मामला है। मेरठ के आईसीयू में एडमिट महिला जिंदगी और मौत से लड़ रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ससुराल पक्ष लगातार पीड़ित परिवार को धमकी दे रहा है। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के मकबरे की ये घटना है। देश में जब सैनिक स्कूलों में बेटियों के लिए दरवाजे खुल गए हैं, तो कुछ मजहबी संगठनों को उनको कोएड स्कूलों में भी पढ़ने से ऐतराज है। वो देश में तालिबानी तौर तरीकों की पैराकरी करते दिख रहे हैं। सोमवार को जमियत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष अशरद मदनी की अपील में भी कुछ इसी तरह की सोच दिखाई दी। जहाँ तक मुझे बताया गया कि हनुमान जी के मंदिर में महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। क्या है मैं नहीं जानता, सुना मैंने। और दूसरी तरफ इस्लाम के मानने वाले ये कहते हैं कि मज़ार शरीफ में औरतों को नहीं जाना चाहिए। क्या है मैं उसके अंदर नहीं घुसा। जो कहते हैं, जो मैंने सुना है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन हनुमान जी के मंदिर में भी महिलाएं जाती हैं और मज़ार शरीफ में भी महिलाएं जाती हैं। कुल मिला के मेरा मतलब ये है कि को एजुकेशन पहले भी था, आज भी है, अलग अलग भी है। अगर किसी का व्यक्तिगत ओपिनियन है तो अपने हिसाब से करे। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।